तो दोस्तों ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया एक अनाथ चिड़िया थी। अब उसकी शादी होने जा रही थी। रानो चिड़िया को लगता है कि अब उसकी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी और किस्मत से उसे अच्छा पति भी मिल जाता है। रानो चिड़िया बहुत शौक से घर के काम किया करती। अरे अरे बहू, खाना ले आओ। अच्छा माँ जी, ला रही हूँ। ये लीजिए माँ जी खाना। यूं ही सास और पति के सारे काम खुशी खुशी किया करती। अरे अरे बहू, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। मोहन चिड़ा खेतों में काम किया करता था। अरे अरे, आप आ गए, ये लीजिए खाना। अरे अरे रानो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम मेरी माँ की और मेरी बहुत सेवा करती हो। आपका बहुत शुक्रिया। यूं ही उनकी शादी को कई दिन गुजर चुके थे। अरे माँ माँ, देखो ना मेरा अंडा। अच्छा, ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, बेटी ना हो बेटे ही हो। मुझे बेटियां जरा पसंद नहीं, मुझे तो पोता चाहिए। ये सब सुनकर तो रानो परेशान हो जाती है। रानो सारा दिन घर के काम करती और फिर अपने पति को खेतों में काम करवाने जाती। रानो इन दिनों बहुत उदास रहने लगी थी। अरे एजी, आप माँ से बात क्यों नहीं करते? मैं तो बहुत डर गई हूँ। अगर हमारे अंडे से बेटी निकल आई तो क्या होगा? इसमें मेरा क्या दोष है? ये तो ऊपर वाले की दिन है, वो बेटी दे या बेटा। अच्छा, तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही रानो के यहाँ बेटी हो जाती है। अरे मैंने कहा था ना कि बेटी पैदा ना हो, बेटा ही होना चाहिए। अरे माँ जी, इसमें मेरा क्या दोष है? अगर मेरे यहाँ बेटी हो गई है तो ये तो ऊपर वाले की देन है। अरे माँ, छोड़ो, इसमें इसका कोई दोष नहीं, कोई बात नहीं, फिर बेटा हो जाएगा। रानो की सास उसकी बेटी से बहुत बुरा सलूक करती। अरे इस करमजली को तो यहाँ से ले जा, हर वक्त इस मनहूस का चेहरा मेरे सामने रहता है, ये मुझे जरा नहीं पसंद। यूं ही कुछ अरसे बाद रानो के यहाँ एक और अंडा हो जाता है। अरे बहू देख, पिछली दफा तो तुझे मैंने माफ कर दिया, मेरे बेटे के दिल में रहम आ गया था, लेकिन अगर इस दफा बेटा ना हुआ तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी, फिर हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं होगी। अरे रानो, तुम क्यों परेशान हो और रो क्यों रही हो? अरे क्या बताऊँ तुम्हें टोनी, मेरी सास ने कहा है कि अगर इस दफ़ा फिर से मेरी बेटी हुई तो वो मुझे घर से निकाल देगी। अरे ये कैसी बातें कहती है तुम्हारी सास? बेटी या बेटा होना तुम्हारे बस की तो बात नहीं। अच्छा, तुम परेशान मत हो, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। यूं ही कुछ दिनों बाद रानो के अंडे से एक और बेटी निकल आती है। अरे करमजली, निकल जा मेरे घर से, अपनी इन दो मनहूस बेटियों को भी ले जा, आगे एक कम थी क्या? यूं ही रानो की सास उन तीनों को घर से बाहर निकाल देती है। अरे अब मैं अपनी बेटियों को कहाँ ले जाऊं? मेरे पास तो इस दुनिया में और कोई भी नहीं है, अब मैं क्या करूँगी? यूं ही रानो अपनी बेटियों के साथ सारी रात जंगल में गुजारती है। दूसरी तरफ रानो की सास अगले ही दिन अपनी नई बहू ले आती है। अरे बहू, सारे घर में गंद पड़ा हुआ है, तुम सफाइयाँ क्यों नहीं कर रही? अरे मुझे रानो मत समझना, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो काम करूँगी। दूसरी तरफ रानू अपने पति के पास आ जाती है।
अरे अरे, मुझे रहने के लिए कोई छत दे दीजिए। मेरा ना सही तो अपनी 2 बेटियों का ख्याल ही कर लीजिए। रात को भी ठंड की वजह से उन्हें बुखार हो गया है। यूं मोहन उन्हें अपना पुराना घर दे देता है, लेकिन अपनी माँ को नहीं बताता। अरे मेरी प्यारी बेटियों, तुम्हारे बाप ने शुक्र करो हमें ये घर दे दिया है। उसने भी कहा है कि इससे ज़्यादा किसी चीज़ की उम्मीद ना रखूं। अब मुझे काम करना होगा ताकि तुम दोनों को पाल सकूं। यूं ही रानो लोगों के घरों में काम करने लगती है। वो सारा दिन लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती। दूसरी तरफ मोहन के घर बेटा हो जाता है। अरे अरे, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे वो खुशी मिल गई जिसका मुझे कब से इंतज़ार था। हाँ हाँ, मैं तो हूँ ही खुशबख्त। मैं कोई उस मनहूस रानो की तरह तो नहीं हूँ। मैंने तो मोहन को वारिस दिया है, वारिस। यूं ही कई साल गुजर जाते हैं। अब रानो की बेटियां बड़ी हो चुकी थीं। अरे मेरी प्यारी बेटियों, मैं जानती हूँ तुम लोगों को अब शहर के स्कूल जाना है। उसके लिए ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे। तुम लोग फिक्र मत करो, मैं अपने सेठ से बात करूँगी। वो ज़रूर मुझे उधार दे देंगे और फिर मैं वो उधार चुका दूँगी। यूं ही रानो अपनी बेटियों को स्टेशन छोड़ आती है और वो अपनी अगली तालीम के लिए शहर चली जाती हैं। अरे अरे गौरी, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। सारा दिन अकेला खेतों में काम करता हूँ और तुम्हारा बेटा वहाँ पर जुए खेलता रहता है। उसने कभी नहीं सोचा कि बाप की मदद ही करा दे। लानत ऐसे बेटे पर। यूं ही कुछ अरसे बाद रानो की बेटियां पढ़कर शहर से लौट आती हैं। वो दोनों डॉक्टर बन चुकी थीं। अरे अरे, आज मेरी सारी मुश्किलें हल हो गईं। अब मुझे अपनी कोई तकलीफ भी याद नहीं है। यूं ही एक दिन मोहन पर चील हमला कर देती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। अरे अरे मेरे बेटे, तुझे क्या हुआ है? यूं ही उसे माँ हॉस्पिटल ले आती है और मोहन की हालत बहुत ख़राब थी। वो सारा ज़ख्मी हो चुका था। अरे अरे, आपका बेटा बहुत ज़ख्मी हो गया है। उसकी दोनों किडनियाँ ख़राब हो चुकी हैं। अब इसका एक ही हल है कि उनकी अगर कोई औलाद है तो वो अपनी एक किडनी उन्हें दे दे ताकि वो ठीक हो सकें। यूं ही मोहन की माँ भागते भागते घर जाती है और जाकर सारी बात बहू को और पोते को बताती है। अरे अरे, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है बुढ़िया। मेरा बेटा क्यों दे किडनी? अगर ये किडनी दे देगा तो जीवित कैसे रहेगा? तेरा बेटा मरता है तो मरे। तुम कितनी खुदगर्ज हो। रानो ठीक कहती थी। आज अगर वो तुम्हारी जगह होती तो ऐसा कभी ना करती। यूं ही वो हॉस्पिटल आ जाती है और देखती है कि रानो और उसकी दोनों बेटियां वहाँ पर हैं। अरे अरे दादू, आप फिक्र मत करें, हम दोनों भी यहाँ पर डॉक्टर हैं। हम बाबा को कुछ नहीं होने देंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम दोनों अपनी अपनी किडनी बाबा को दे देंगे। हाँ हाँ माँ जी, आप परेशान मत होइए। यूं ही रानो की एक बेटी जिसकी किडनी बाप से मिलती है, वो उसे अपनी किडनी दे देती है और यूं मोहन ठीक हो जाता है। अरे अरे माँ, मुझे मेरे बेटे ने किडनी दी है ना? नहीं मेरे बेटे, तुम्हारे बेटे ने तो साफ बना कर दिया था कि वो तुम्हें किडनी नहीं देगा। ये किडनी तुम्हें तुम्हारी बेटी ने दी है। और यूं वो से सारी बात बताती है। मोहन अपनी बेटियों को बुलवाता है। अरे अरे रानो और मेरी बेटियों, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। बेटियां भी सब कुछ होती हैं, बेटे तो कुछ नहीं होते, वो तो सिर्फ जायदाद के वारिस होते हैं। मेरी प्यारी बेटियों, मुझे साथ चलो, हम लोग मिलकर घर जाएंगे। अरे मेरे प्यारे पति, आप आ गए।
अरे अरे मेरा नाम मत लेना और अपने इस नाखल्फ बेटे को लो और यहाँ से निकल जाओ और आइंदा कभी अपनी शक्ल ना दिख। मैंने तुम्हारी वजह से सारी जिंदगी अपनी बेटियों को दूर रखा। यूं ही वो उस माँ बेटे को घर से निकाल देता है और अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगता है। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।